हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है छंद। तो इस वीडियो में आज मैं आपको छंद के बारे में बताऊंगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन का जो बटन है उस पर भी क्लिक करना, ताकि मेरी ऐसी ही और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि छंद कहते किसे हैं। चलिए परिभाषा की ओर देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। अब है छंद के प्रकार। तो गाइस, छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। हम इस वीडियो में वार्णिक छंद के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप भले ही किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो इंटर लेवल के बच्चे हों या कंपटीशन लेवल के, सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्णिक छंद। तो बच्चों, यदि कोई आपसे पूछे वार्णिक छंद होता क्या है, आप क्या जवाब दोगे? आप कोई रटी हुई परिभाषा सुना देंगे, या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है परिभाषा अब तक तो वो कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ एक बार ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और सारे वार्णिक छंद चुटकियों में याद हो जाएंगे। अब हम बात करें वार्णिक छंद के बारे में। तो वार्णिक छंद में क्या होता है, वर्णों को गिना जाता है। और हिंदी वर्णमाला तो आप जानते ही हो। तो ये यदि आपसे कोई पूछे कि वार्णिक छंद होता क्या है, आप तुरंत कहोगे कि छंद में वर्णों को गिना जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि वार्णिक छंद पूर्णतः गणों पर आधारित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गण क्या होते हैं। तो चलिए आपको पहले गणों के बारे में बताते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। इन 8 गणों को हम ट्रिक या सूत्र, आप जो भी कहें, मैं तो इन्हें ट्रिक बोलती हूँ, तो इसलिए मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ट्रिक का नाम है बच्चों यमाता राजभान सलगा। यमाता में या से बनेगा यगण, मा से बनेगा मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, नौ से नगण और सलगा का हम लेंगे सा, तो ये बनेगा सगण। अब है संकेत। मात्रिक छंद में इसे मात्रा कहते हैं, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। लघु को आ की मात्रा की तरह लिखते हैं, जिसे बच्चे गणित में वन बोलते हैं, और वैसे हिंदी में इसे खड़ी रेखा बोलते हैं। और दूसरी मात्रा है हमारी दीर्घ, जिसे गुरु बोलते हैं, और साथ ही में इसे हिंदी में वक्र रेखा बोलते हैं। ये अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह दिखता है। लघु मात्रा तब दर्शाते हैं जब वर्ण अकेला हो या फिर उस छोटी मात्रा हो, और गुरु हम तब दर्शाते हैं जब किसी वर्ण पर बड़ी मात्रा हो। तो ये हुआ हमारे वर्णों को गिनने का संकेत। अब जानते हैं कि सूत्र क्या है। अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था गण 3 वर्णों का समूह होता है, तो यमाता राजभान सलगा को भी हम 3-3 वर्णों में बांट लेंगे। जैसे पहला यगण है, तो या से शुरू करते हैं, ये बना यमाता। दूसरा है मगण, माँ से 3 वर्णों का समूह बनेगा मा तारा। अब तगण, तगण का ता से बनेगा ताराज। तो ऐसे करके 3 वर्णों का समूह बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, आपको वार्णिक छंद से पढ़ने से पहले इन बातों का जानना आवश्यक था। अब है वार्णिक छंदों के प्रकार। ये है बच्चों वार्णिक छंदों के प्रकार। इस वीडियो में हम इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका और मालिनी छंद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्रवज्रा। इसमें 11 वर्ण होते हैं और साथ ही में 2 तगण, 1 जगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। चलिए हम उदाहरण के द्वारा वर्णों को गिनते हैं और साथ में संकेत भी लगाएंगे। उदाहरण की पहली लाइन है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ। इसमें जो मैं शब्द आ रहा है उस पर एस का संकेत लगाएंगे, क्योंकि हमें 3 वर्णों का समूह बनाकर शुरू में 2 बार तगण का संकेत लगाना है। इस प्रकार मैं पर लगा एस और जो पर लगाएंगे एस, और नया के ना पर लगाएंगे वन। इस तरह 3 वर्णों का समूह बन गया और पहला तगण पूरा हुआ। अब दूसरा तगण, उसे भी ऐसे ही 3 वर्णों का समूह बनाकर संकेत लगाएंगे। जैसे नया का बचा था या, तो या पर एस लगाएंगे। ग्रंथ के ग्र पर एस लगाएंगे, क्योंकि आधा वर्ण नहीं गिनते, तो ग्रंथ के आधे ना पर कुछ नहीं लगाएंगे। और ग्रंथ का बचा था उस पर वन लगाएंगे। अब विलोकता के वी पर जगण सूत्र के हिसाब से 1 और लो पर एस और क पर 1 लगाएंगे। अब अंत में 2 गुरु बचे हैं, अर्थात 2 एस। इस तरह विलोकता का बचा हुआ ता पर एस
और ह जो एंड में है बचा है उस पर एस लगाएंगे। तो बच्चों आपको इसी तरह बाकी तीनों लाइनों के संकेत लगाने हैं। आशा करती हूँ कि संकेत लगाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले छंद की ओर। अब है उपेंद्र वज्रा छंद। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसमें एक जगण, एक तगण, फिर एक जगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण की पहली लाइन है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए। क्योंकि उपेंद्र वज्रा में पहले एक जगण है तो सूत्र के मुताबिक बड़े के ब पर वन, ड़ा पर एस, तीसरा वर्ण है की, तो की पर 1 लगाएंगे। अब है अगला तगण। तो तगण का संकेत था SS1। अब तगण के संकेत के द्वारा छोटा के छो पर एस, ता पर एस और कुछ के क पर 1 लगाएंगे। अब फिर से एक जगण और जगण का संकेत 1S1 है तो कुछ शब्द का बचा हुआ छा पर 1, काम के का पर एस और माँ पर 1 लगाएंगे। अब अंत में 2 गुरु अर्थात 2 एस लगाएंगे। इसी तरह बाकी की 3 लाइनों पर आप खुद से संकेत लगाकर देखना। बच्चों अब यदि परीक्षा में उपेंद्र वज्रा छंद आ जाता है तो आप पहले वर्ण गिनना। अगर वर्ण 11 हुए तो आपको संकेत लगाकर देखना होगा, क्योंकि इंद्र वज्रा में भी 11 ही वर्ण हैं, लेकिन सूत्र दोनों के अलग अलग हैं। जब आप संकेत लगाओगे तो आप पहचान जाओगे कि इसमें यदि एक जगण, एक तगण, फिर एक जगण है तो यहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद है। अब है वसंत तिलका छंद। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस छंद के उदाहरण में 14 वर्ण होंगे वहाँ पर वसंत तिलका छंद होगा। और यदि मैं बात करूँ आपके सूत्र के बारे में तो वसंत तिलका में एक तगण, एक भगण, 2 जगण तथा 2 गुरु होते हैं। परंतु सिर्फ आप 14 वर्ण गिनकर भी आसानी से पता लगा लेंगे कि यहाँ पर वसंत तिलका छंद है। परंतु यदि आप संकेत लगाना चाहें तो संकेत लगा सकते हैं। मैं संकेत लगाने का तरीका आपको इससे पहले वाले छंद में बता चुकी हूँ। अब है मालिनी छंद। इसमें आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखना है कि जिस छंद में 15 वर्ण होंगे वहाँ मालिनी छंद होगा। अगर परीक्षा में कोई उदाहरण हो और आपसे कहा जाए कि बताओ इस कौन सा छंद है, तो बस आप वर्ण गिनना। यदि 15 वर्ण हुए तो समझ लेना यह छंद मालिनी छंद है। यदि मैं बात करूँ इसके सूत्र के बारे में तो सूत्र है 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण। यदि परीक्षा में संकेत लगाने आए तो इस सूत्र के द्वारा आप संकेत भी लगा सकते हैं। संकेत लगाने का तरीका आपको मैं बता चुकी हूँ। तो गाइस यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।